हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जीरो से हीरो। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एशिया महाद्वीप का संपूर्ण विवरण। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे महाद्वीपों व महासागरों की विशेषताएँ। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं एशिया महाद्वीप की विशेषताएं। पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल लगभग 51,66,000 वर्ग किलोमीटर है। इसके केवल 29.08% क्षेत्रफल में सभी महाद्वीप स्थित हैं। महाद्वीपों की संख्या 7 है, जो इस प्रकार हैं। पहला है एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिण अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिका, छठा यूरोप, सातवां है ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं एशिया की विशेषताएं। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप 4,39,99,000 वर्ग किलोमीटर है। इसका विस्तार 11 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 81 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक और 25 डिग्री पूर्वी देशांतर से 170 डिग्री पूर्वी देशांतर तक है। इस महाद्वीप की तटरेखा कम कटे फटे एवं छोटी है। 90 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा इसके मध्य से गुजरती है। तीन तरफ से पानी से घिरे इस महाद्वीप का 32% भाग मैदानी तथा 68% भाग पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्र है। विश्व के कुल थल भाग के लगभग 30% हिस्से में फैले इस महाद्वीप का जनसंख्या की दृष्टि से भी प्रथम स्थान है। विश्व की 60.29% जनसंख्या इसी महाद्वीप में निवास करती है। मानव जाति की संपूर्ण सभ्यताओं का जन्म एवं विकास इसी महाद्वीप में हुआ है। एशिया महाद्वीप की पुरानी संस्कृति विहो घाटी सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता होने का दावा एवं सिंधु घाटी सभ्यता है। तो फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं कृषि क्षेत्र के बारे में। तो कृषि एवं फसलें। एशिया महाद्वीप की 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। इस महाद्वीप के कुल क्षेत्रफल का 1/6 भाग ही कृषि योग्य है। इसमें मुख्य रूप से विस्तृत बागानी, आर्द्र, सिंचित एवं शुष्क कृषि की जाती है। और एक होती है मिल्पा खेती। मिल्पा खेती के बारे में जान लेते हैं। प्रारंभ में वन प्रदेशों के मूल निवासों जंगलों को जलाकर उन्हें साफ कर कृषि कार्य करते थे, जिसे मिल्पा खेती कहा जाता था। ये भारत के आसाम क्षेत्र में जूमिंग, म्यांमार में तुंग्या व इंडोनेशिया में लेदांग कृषि कहा जाता है। विश्व का लगभग 92% चावल एशिया महाद्वीप में होता है, जिसका 95% दक्षिणी पूर्वी एवं पूर्वी एशिया के मानसूनी देशों में होता है। विश्व के कुल उत्पादन का लगभग 1/3 चावल चीन में उत्पादित होता है, जो कि विश्व में सर्वाधिक चावल उत्पादक की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। भारत में विश्व के कुल उत्पादन का 20% चावल पैदा किया जाता है। एशिया में चावल का सबसे बड़ा निर्यात थाईलैंड है। एशिया में विश्व का 36% गेहूँ उत्पादित होता है। चीन विश्व का दूसरा तथा भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा गेहूँ उत्पादक देश है। कजाकिस्तान का स्टेपी घास का मैदानी क्षेत्र एशिया की रोटी की टोकरी के नाम से जाना जाता है। यह क्षेत्र गेहूं की कृषि हेतु विश्व का सबसे उत्तम क्षेत्र है। विश्व की 27% मक्का एशिया में उत्पादित होती है। चीन अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा मक्का उत्पादक देश है। विश्व के कुल उत्पादित कपास का 60% एशिया में उत्पादित होता है। कपास उत्पादन की दृष्टि से विश्व में दूसरा सबसे बड़ा कपास उत्पादक 17%, भारत तीसरा सबसे बड़ा कपास उत्पादक 8% देश है। भारत एवं बांग्लादेश विश्व का 90% में से
95% जूट उत्पादन करते हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है। विश्व की लगभग 84.8% चाय एशिया में पैदा होती है। भारत विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ विश्व की 29.3% चाय उत्पादित होती है। तंबाकू उत्पादन की दृष्टि से चीन का विश्व में प्रथम स्थान है। यह विश्व के कुल तंबाकू उत्पादन का 25% उत्पादित किया जाता है। एशिया के दक्षिणी पूर्वी दक्षिण भारत व श्रीलंका में गरम मसालों की अधिक पैदावार होती है। इंडोनेशिया का मलक्का द्वीप मसालों का द्वीप कहलाता है। खजूर के उत्पादन 80% में इराक विश्व में प्रथम तथा खुबानी उत्पादक 80% में ईरान का विश्व में प्रथम स्थान है। इंडोनेशिया विश्व का सर्वाधिक सिनकोना 92% व सर्वाधिक नारियल 22% उत्पादित करता है। चीन में विश्व का सर्वाधिक रेशम 22% उत्पादित होता है। किबुत्जिम इजराइल में सामूहिक कृषि को किबुत्जिम कहा जाता है। अबाका यह है फिलीपींस की प्रमुख रेशा प्रदान करने वाली फसल है, जिसे मनीला सन के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, हम एशिया के खनिज के बारे में जान लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार है। अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। विश्व का लगभग 80% अभ्रक भारत में उत्पादित होता है। विश्व के कुल टंगस्टन उत्पादन का 47% भाग चीन में व 15% भाग एशियाई रूस से प्राप्त होता है। चीन विश्व में मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। एशियाई रूस के कजाकिस्तान में स्थित कोमताऊ खान क्रोमियम की सबसे बड़ी खान है। भारत, टर्की, कजाकिस्तान विश्व का लगभग 70% क्रोमियम उत्पादित करते हैं। चीन विश्व में टिन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है। इंडोनेशिया का टिन उत्पादक की दृष्टि से चीन के बाद विश्व में दूसरा स्थान है। एशिया में विश्व उत्पादन के 24% कोयले का उत्पादन होता है। रूस, चीन व भारत इसके विशाल भंडार हैं। चीन में विश्व का सर्वाधिक कोयला उत्पादन होता है। ब्रुनेई में द्रवित प्राकृतिक गैस उत्पादन का विश्व का सबसे बड़ा गैस प्लांट स्थित है। ईरान इराक के युद्ध के दौरान विध्वंस होने से पूर्व ईरान का आबादान विश्व का सबसे बड़ा तेल शोधन केंद्र माना जाता है। खनिज तेल भंडार उत्पादन का निर्यात की दृष्टि से सऊदी अरब का विश्व में पहला स्थान है। ईरान का उत्पादन की दृष्टि से तीसरा व कुवैत का चौथा स्थान है। विश्व के खनिज तेल निर्यातों में सऊदी अरब के बाद कुवैत का दूसरा स्थान है। तो फ्रेंड्स, हम जान लेते हैं एशिया के प्रमुख उद्योग कार्य, जो कि इस प्रकार हैं। सीमेंट उद्योग का विकास जापान, चीन, भारत, तुर्की, इराक, पाकिस्तान व थाईलैंड में हुआ है। जापान सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। एशिया में द्वितीय महत्वपूर्ण उद्योग वस्त्र उद्योग है। एशिया में जूट, भारत, बांग्लादेश एवं म्यांमार एवं चीनी उद्योग भी प्रमुखता से होता है। कागज उद्योग का श्री गणेश एशियाई महाद्वीप से ही हुआ था। जापान, चीन, भारत, साइबेरिया और रूस प्रमुख कागज उत्पादक देश हैं। तो फ्रेंड्स, हम जान लेते हैं एशिया की अन्य विशेषताएं, जो कि इस प्रकार हैं। चीन का शंघाई शहर विश्व का सबसे बड़ा गैर राजधानी शहर है। जापान का टोक्यो शहर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। दक्षिणी पूर्वी एशिया का भाग क्रॉस रोड ऑफ कल्चर के नाम से प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र कुल 9 देशों का समूह है। इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम एवं फिलीपींस आते हैं। दक्षिण व दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों में विश्व की 31% जनसंख्या पाई जाती है। फिलीपींस ओरिएंट विश्व में एकमात्र ईसाई राष्ट्र है। लाओस दक्षिणी एशिया का एकमात्र मरुस्थल देश है। लाओस को हाथियों का देश कहा जाता है।
मलेशिया का पेनांग द्वीप भविष्य के सिंगापुर के नाम से प्रसिद्ध है। म्यांमार दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों में सबसे गरीब देश के रूप में जाना जाता है। इसे नदियों एवं पर्वतों की भूमि तथा 100 पेगाड़ुओं का देश भी कहा जाता है। थाईलैंड दक्षिणी पूर्वी एशिया का चावल का कटोरा तथा सफ़ेद हाथियों के देश के नाम से प्रसिद्ध है। श्रीलंका को पूर्व का रत्न, स्वर्ग वाटिका, रत्नों का द्वीप तथा द्वीप के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान को नहरों का देश कहते हैं। भूटान को थूपान का देश, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है। मालदीव हिंद महासागर में स्थित मुंगो के द्वीपों का देश है। सऊदी अरब में लाल सागर का तटवर्ती भाग चमकते सूरज का यमलोक कहलाता है। पश्चिमी एशिया को मध्य पूर्व देश की संज्ञा भी दी जाती है। लेबनान की राजधानी बेरूत एशिया, यूरोप एवं अफ्रीका के क्रॉस रोड्स पर स्थित है। तुर्की को एशिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। जॉर्डन नदी की एल घोर भूभ्रंश घाटी को ग्रेट रिफ्ट घाटी के रूप में जाना जाता है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम प्राचीन धार्मिक स्थल है। यह स्थल 3 धर्मों यहूदी, मुसलमान एवं ईसाई का तीर्थ स्थल है। जापान को उगते सूरज का देश कहा जाता है। जापान के मध्य भाग में ज्वालामुखी पर्वतों की श्रृंखला का विस्तार, यह श्रृंखला फोसा मैग्मा कहलाती है। जापान के क्योटो नगर को छोटे कारखानों का नगर कहते हैं। रूस का पश्चिमी साइबेरिया का मैदान संसार का सबसे बड़ा व समतल मैदान है। यह मैदानी यूराल पर्वत तथा येनिसी नदी के मध्य विस्तृत है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेलवे। यह रेल मार्ग लेनिनग्राड शहर को प्रशांत महासागर पर स्थित व्लादिवोस्टोक नगर से जोड़ता है। यह जापान सागर से फिनलैंड की खाड़ी को तथा फ्रांस महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ता है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर एंड लाइक ज़रूर करें।